नहीं बंद कर सकते। अगर उसको बंद करता है तो कोई पंडित बंद करता है। और ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आप लोग सुनते हो ना, जब दुर्गा जी की मूर्ति रखी जाती है, आपके गली में घुमाई भी जाती है, ताजिया घुमाई जाती है, उसी खोर में वो जबरदस्ती वो भी घुमाते हैं, तो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये ब्रह्मो, अगर तुम्हारे में दम है तो तुम मरे हुए अपने बाप को जिंदा करके दिखा दो, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अपने बाप की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करके जरा दिखा दो। किसी मरे हुए को नहीं जिलाएंगे। और उसको जिसको कि हमारा समाज बनाता है, ये बहुजन समाज बनाता है। दुर्गा की मूर्ति बहुजन समाज बनाता है। सरस्वती की मूर्ति बढ़िया, सरस्वती की मूर्ति जो है बहुजन समाज बनाता है। लक्ष्मी की मूर्ति बहुजन समाज बनाता है। और उसमें प्राण डालने के लिए पंडित जी आ जाते हैं, वही प्राण डालते हैं। और कोई इंसान मर जाता है तो उसमें प्राण डालने की क्षमता उनके पास नहीं है, इसलिए इससे भी बचना है। और एक बात, ये पानी हमारा है, थोड़ा सा जरूर कर दो। एक बात तो आके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और खास तौर से तीनों मुसलमान नहीं, चार हैं, अगर बढ़ जाओगे तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी। ये भी आपके भाई हैं, ये भी आपके भाई हैं, ये कहीं विदेश से नहीं आए हैं, यही के मूल निवासी हैं, यही के मूल निवासी है। और मैं दूसरे की किताब नहीं नाम ले रहा हूं, याद देना भैया खोल के। एक किताब है मोहम्मद बिन कासिम, आप 4-5 लोग हो, जरा गौर से सुन लो। एक और हमारे भाई पूरा मोहल्ला के इधर खसकते आ रहे हैं। एक किताब का नाम है मोहम्मद बिन कासिम, आज इसके राइटर है नसीम हिजाजी, हमारा ही नाम है नसीम हिजाजी, पाकिस्तान के रहने वाले। उन्होंने लिखा है उस किताब में कि सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया है तो ये दलित समाज ने किया है, ये पहला मुसलमान है हिंदुस्तान का, ये आपका भाई है, इसको आप याद करो। ये आपका भाई है, ये विदेशी नहीं है, ये यूरेशिया से नहीं आया है। यूरेशिया से आने वाले गोरे गोरे लोग हैं, अलग उनका काम है। वो पंडित जी हैं, ठाकुर साहब हैं, राय साहब हैं, और उन्हीं का झंडा आप सबसे पहले पकड़ लेते हो। इलेक्शन में वो आते हैं, वैसे नहीं आते हैं, आके दड़िया पकड़ लेंगे, कहेंगे कि इज्जतिया आपे के हाथ में हो। अरे बाबू साहब हमारे दुआरे आ गए और हमारी दाढ़ी पकड़ लिए, हम तो वोट हमारा पक्का है। आज जब वोट पक्का है तो 5 साल गच्चा है, ले गच्चा ले गच्चा ले गच्चा, गच्चे पर गच्चा खाते हैं, लेकिन वोट को पक्का करते, वोट को पक्का करते हो। इसलिए भाई अब समझ जाओ, समझ जाओ, खाता खोला है दलित और मुसलमानों ने, नगीना में मिलके खाता खोला है। चंद्रशेखर आजाद को 1,83,000 वोटों से जिताया है। इसलिए इस कड़ी में आ जाओ, अपने भाइयों की पहचान कर लो। मैंने मोहम्मद बिन कासिम किताब मैंने और कांसी राम को भी दिया था, कांसी राम को भी दिया था। कांसी राम ने उसको पढ़ा था, बहुत ढंग से पढ़ा था, और कहते थे कि नसीम क्या बात है कि ये मुसलमान नहीं आता है। हमने कहा मजबूरी है, आपके पास आजम खान जैसा कोई जज्बाती लीडर नहीं है। ये जज्बात में आता है तो आता है, जज्बे में कुछ भी कर जाएगा, कुछ इसके समझ में नहीं आता है। अरे मेरे भाई, अगर ये संविधान ना होता, बाबा साहब अम्बेडकर को ये अधिकार नहीं मिला होता, तो तुम कहाँ चले गए होते? जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान बनवा दिए, यही सब मिलजुल के ना तुम्हारी ताकत को कमजोर करने के लिए। मैं बड़े मजबूती से कहना चाहता हूँ, ये अगर आज पुराना हिंदुस्तान होता, कंधार से लेके ढाका तक
कंधार से लेके ढाका का हिंदुस्तान होता, जो औरंगजेब का हिंदुस्तान था वो हिंदुस्तान होता, इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होता या तो चमार होता, ये तय है, दूसरा नहीं होता। लेकिन बंटवारा किया गया। आज मैं न जाने क्यों बड़े गांव में आता हूं तो जज्बे में आ जाता हूं, इसलिए कि ये लोग वोट हम लोगों को नहीं देते, ये वोट दूसरी वोट दे देते। बहुत साफ कह रहा हूं, नींव तले कई बार मैं मीटिंग किया हूं, नहीं सुधरे लोग, सुधर नहीं सकते, ये थाने की पैरवी पर रोक दे देते हैं। अरे भाई बताएंगे ना, थोड़ी बोलने का मौका दो, आज बोलने के मूड में हूं। आज दोस्तों खतरा हमको और आपको सबको है, पूरे 85% को खतरा है। जिनकी आबादी 100 में 85 है, सबको खतरा है। एक काम हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22% आरक्षण दिया वो खत्म, आप नहीं समझ पाए। कुछ लोग अभी नौकरी में हैं बचे, जब फोर्स उसमें होंगे तो बचे होंगे। आप बताओ, कुछ पढ़े लिखे लोग हो, वकील साहब समझो इस बात को, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं है। अब पूरे देश का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है उसको निजीकरण करके ये भाजपाई और आरएसएस के लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। और एक इन्होंने नारा दिया था 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में, एक नारा दिया था कि 400 पार, 400 पार। अरे बधाई दो मियाँ जी इन दलितों को कि ये भी समझ गए और इंडिया गठबंधन को वोट कर दिया कि वो 400 पार नहीं हुए, 240 पर आके अटक गए। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ इस मंच से अपने दलित भाइयों को कि आप तो चालाक हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन हमारे भाई कुछ समझ ही नहीं पाते। अभी है ना, एक अवसर आने वाला है, 2-2.5 महीने में हो जाएगा। जिलाध्यक्ष जी जरा बात में बात कर लीजिएगा। हाँ, एक अवसर आने वाला है, बड़ा भारी अवसर आएगा। अमर शहीद एक कहलाएगा, एक अमर शहीद कहलाएगा। एक मेरा वीडियो वायरल हुआ होगा, कोई सुना होगा तो सुना होगा। एक अमर शहीद बहुत बेचारा हो गया और उसका लड़का आएगा, अब मिर्चा पीसा हुआ पुड़िया लिए रहेगा, एक आंखिया में डाल देगा, अब भर भर आंसू बहाएगा और हर 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 रोड उधर चला जाएगा। आप बताइए कितना बड़ा गड़बड़ मामला है। उन्होंने मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। मैंने इंटरव्यू में कहा था कि लग रहा है सीमा पर शहीद हुआ है। अब चाइना बॉर्डर पर हुआ कि पाकिस्तान बॉर्डर पर, इसको तो आप लोग जानिएगा। भाई मुसलमान हो, मौत तो पक्की है, मौत तो बरहक है ना, मरना है ना, हर इंसान को मौत का मजा चखना है ना। तो जो जर्नली मर गया तो फिर दूसरा लड़का बेचारा कहाँ से हो गया है? बेचारा कहाँ से हो गया? उस इतिहास को चुनाव में हम लोग बताएंगे और हमारी पार्टी भी तय करने वाली है। मैं बहुत आगाह कर देना चाहता हूँ, ऋतिक जी आप विधानसभा अध्यक्ष हो, जरा मजबूती दिखाओ, हर गांव में बूथ बनाओ। अगर बूथ नहीं होगा तो जीत नहीं होगी, ये तय है। अगर बूथ नहीं बनेगा, बूथ पर हमारा वर्कर नहीं होगा, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा तो जीत नहीं होगी। इसलिए बूथ बनाओ, कोई भी लड़ेगा, जिसको लड़ना होगा लड़ेगा। अब तो धन लड़ रहा है ना। बिहार का चुनाव आप लोगों ने देखा है कैसे हुआ है। चुनाव आयोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, एकदम बीजेपी के कार्यकर्ता है। वोट देने हमारी माताएं बहनें जा रही हैं, इनके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि 10,000
गया तुम्हारे खाते में। ले खटाखट फोन, ए चाची, ए काकी, ए माई, 10,000 आ गई है वोटवा भाजपा के दी आई। सोच लो, अगर तुम्हारा धर्म, तुम्हारा जमीन कहता है, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी अगर 5 किलो चावल है और 10,000 रुपया है, तो जो मन में आवे करना। और अगर ये समझना है कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाना है, तो आजाद समाज पार्टी के झंडे को उठाना पड़ेगा और चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की शपथ लेने वाली कोई पार्टी है तो वो आजाद समाज पार्टी है। और हमारे भीम आर्मी के नौजवान हैं जो बाबा साहब के संविधान के नीचे अपना काम करते हैं और उसकी वकालत करते हैं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, बात होगी और हम अपने